संज्ञा का तीसरा प्रकार समूहवाचक संज्ञा है, जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब हम उसकी परिभाषा देखते हैं। जो संज्ञा किन्हीं जातियों, व्यक्तियों या प्राणियों के समूह का बोध कराती है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ढेर, समूह, भीड़, झुंड, परिवार, गुच्छा। नीचे दिए गए वाक्यों में से समूहवाचक संज्ञा को पहचान कर उन्हें अधोरेखित कीजिए। पहला वाक्य है, हमारा परिवार बड़ा है। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया। मुझे अंगूर का वह गुच्छा चाहिए। खेत में अनाज का ढेर लगा हुआ था। जंगल में हाथियों का झुंड खड़ा था। परिवार, भीड़, गुच्छा, ढेर और झुंड, यह समूहवाचक संज्ञाएं हैं। हम संज्ञा का चौथा प्रकार देखेंगे, भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसकी परिभाषा है, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते पर उनका अनुभव कर सकते हैं। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे करुणा, दया, बचपन, चतुराई, ईमानदारी, सफलता। नीचे दिए गए वाक्यों में से आपको भाववाचक संज्ञा पहचान कर उन्हें अधोरेखित करना है। पहला है, छात्र कक्षा में शांति से बैठे हैं। मेरी माँ के मन में बड़ी दया है। राजा ने चतुराई से न्याय किया। मुझे अपने देश से खूब प्रेम है। सफलता मिलने के लिए ईमानदारी ज़रूरी है। इन वाक्यों में शांति, दया, चतुराई, प्रेम, सफलता और ईमानदारी, यह भाववाचक संज्ञाएं हैं। संज्ञा का पांचवा प्रकार देखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। उसकी परिभाषा है, जिस संज्ञा से अनाज, तरल पदार्थ, धातु, वस्तु आदि का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला, पानी, तेल, दूध, घी, लोहा, सोना, चांदी। नीचे दिए गए वाक्यों में से द्रव्यवाचक संज्ञा को चुनकर उसे अधोरेखित करेंगे। पहला वाक्य है, बाजार से सब्जी लेकर आना। दूसरा, शक्कर में घी डालो। तीसरा, मुझे सोने का हार चाहिए। चौथा, कोयले का रंग काला होता है। और पांचवा है, दूध से हमारी सेहत बनती है। तो देखो यहाँ पर सब्जी, घी, शक्कर और सोना, कोयला और दूध, यह द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। अब हम देखते हैं स्वाध्याय। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा और संज्ञा के भेद पहचान कर लिखिए। 1. लड़का सो रहा था। दूसरा, मराठी महाराष्ट्र की मातृभाषा है। तीसरा, परी को देखकर ऋत्विक हैरान हो गया। चौथा, जंगल में हाथियों का झुंड खड़ा था। पांचवा है, सब्जी में बहुत ज़्यादा ही तेल
था। पहले वाक्य में हम देखते हैं लड़का, यह जातिवाचक संज्ञा है। दूसरे वाक्य में मराठी और महाराष्ट्र ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। मातृभाषा यह जातिवाचक संज्ञा है। तीसरे वाक्य में हम देखते हैं परी यह जातिवाचक संज्ञा है, ऋत्विक यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है और हैरान यह भाववाचक संज्ञा है। चौथे वाक्य में जंगल जातिवाचक संज्ञा है, हाथी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, झुंड समूहवाचक संज्ञा है और पांचवें वाक्य में हम देखते हैं सब्जी और तेल ये दोनों भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। धन्यवाद।